सीबीडीटी ने नोटिफाई कर दी है न्यूली इनकम टैक्स फॉर्म्स। हर साल इनकम टैक्स फॉर्म्स आते हैं जिससे रिलेटेड चेंजेस को हम लोग डिस्कस करते हैं। हर बार कुछ ना कुछ आईटीआर के फॉर्म में चेंजेस लाया जाता है और इस बार भी चेंजेस इंटरेस्टेड है। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईटीआर 6 में इस बार क्या चेंजेस हुए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता रहे और काम करने का। सबसे पहला चेंजेस 80GC की डिडक्शन अगर आप क्लेम कर रहे हैं, इट मीन्स अगर आप पैसा डोनेट कर रहे हैं तो उसके लिए पहले तो सिर्फ अमाउंट भरनी होती थी, बट इस बार से आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जैसे कि कंट्रीब्यूशन अमाउंट, ट्रांजैक्शन नंबर, आईएफएससी कोड एक्सेट्रा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चेंज, अगर आप एलिजिबल स्टार्टअप थे जो कि टैक्स डिडक्शन क्लेम कर रहे थे तो इस साल से आपको काफी सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। इट मीन्स यहाँ पे आईटीआर फॉर्म में शो भी करना पड़ेगा। चेंजेस है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मेंशन करनी पड़ेगी, नेचर ऑफ बिजनेस आपको मेंशन करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट नंबर फ्रॉम इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर डिडक्शन आपको बताना पड़ेगा और अमाउंट ऑफ डिडक्शन भी आपको बतानी पड़ेगी। एमएसएमई डिसअलाउंस, इसके लिए ऑलरेडी बहुत सारी चर्चा हो चुकी है एमएसएमई डिसअलाउंस को लेकर। तो अब इस बार से जितना भी पैसा आपका एमएसएमई को ड्यू था और जो आप नहीं दे पाए विद इन द टाइम लिमिट, स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, तो उस पैसे को आपको अलग से यहाँ पे शो करना पड़ेगा कि कितना पैसा डिसअलाउ हो रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, ऑनलाइन गेम्स। अगर आप कुछ पैसा ऑनलाइन गेम्स के थ्रू अर्न करते हैं तो उसके लिए भी स्पेसिफिकली आपको वहाँ पे शो करना पड़ेगा। ड्यू डेट आपको खुद से सिलेक्ट करनी पड़ेगी आईटीआर फाइल करने की। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूडीआर नंबर डालना पड़ेगा। ये एक अच्छा और एक इंपॉर्टेंट चेंज है यूडीआर नंबर डालना, बिकॉज अर्लियर होता क्या था कि आईटीआर तो फाइल हो जाती थी, यूडीएन बाद में जनरेट होते थे। सो इसलिए अच्छी प्रैक्टिस है कि आईटीआर फाइल होने के साथ ही यूडीएन भी जनरेट कर दिया जाए अगर एप्लीकेबल है तो। सो इसलिए आईटीआर 6 में जैसे कि एप्लीकेबल है यूडीआर नंबर, तो यूडीआर नंबर भी आपको आईटीआर के टाइम पर जनरेट करके वहां पे फाइल करना पड़ेगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर। कंपनी को अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर भी डालना होगा आईटीआर फाइल करते वक्त। और अगर आप सेक्शन 44AB में टैक्स ऑडिट करवा रहे हैं अगर कोई भी कंपनी, तो उसको साथ में रीजन भी डालना पड़ेगा कि क्यों वो टैक्स ऑडिट के लिए जा रही है। तो ऐसे कुछ चेंजेस है जो हमें आईटीआर 6 में देखने को मिले। इंपॉर्टेंट चेंजेस है, ध्यान से इस चीज को रिकॉल करिएगा जब भी आईटीआर फाइल करें कि ऐसी कोई चीज आपसे स्किप ना हो जाए या क्लाइंट से लेनी ना रह जाए। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। आपकी कोई भी क्वेरी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। नंबर है 8375831676। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।